अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अज़्ज़ुमर का आखिरी हिस्सा और सूरत अल-मुअमिन की कुछ आयत हम आज देखेंगे इंशाअल्लाह। आयत नंबर 67 सूरत अज़्ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहू यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। और उन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी नहीं की। सारी ज़मीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसे लोग उसका शरीक बनाएं। और सूर फूंक दिया जाएगा, बस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी। नामा आमाल हाजिर किए जाएंगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसले कर दिए जाएंगे और इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना होगा। और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया जाएगा और लोग जो कुछ कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। अब यहाँ पर दो तरह की बातें आ जाएंगी, जहन्नमी लोगों का भी ज़िक्र और जन्नत वालों का भी। तो पहले जहन्नम वालों का ज़िक्र है। काफिरों के गोल जहन्नम की तरफ हंकाए जाएंगे। जब उसके पास पहुँच जाएंगे तो उसके दरवाज़े उनके लिए खोल दिए जाएंगे, यानी उनके पहुँचते ही जहन्नम के सातों दरवाज़े उनके ऊपर खोल दिए जाएंगे ताकि इन्हें सज़ा मिले। और वहाँ के निगहबान उनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते थे? ये जवाब देंगे, हाँ दुरुस्त है, लेकिन अज़ाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। यानी अब तो वापस जाकर दुनिया में उसको तब्दील नहीं कर सकते अपने आमाल को, तो अब तो इनके ऊपर ये अज़ाब मुसल्लत होगा। कहा जाएगा कि अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, यहाँ हमेशा रहोगे, बस सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अब ये दूसरे ग्रोह का जिक्र है कि जो लोग अपने रब से डरते थे उनके ग्रोह के ग्रोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यानी ग्रोहों की शक्ल में वो जन्नत में ले जाएंगे। हो सकता है पहले मुकर्रबीन, फिर अबरार, इसके बाद दर्जा बदर्जा हर ग्रोह हम मर्तबा लोगों पर मुश्तमिल होगा। मसलन अम्बिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शहदा के साथ, उलमा अपने उलमा के साथ। तो हर सिनफ के लोग जो हैं वो इकट्ठे नेक लोग, इकट्ठे मुत्तकी लोग ग्रुप्स में जन्नत में ले जाए जाएंगे। तो जो लोग अपने रब से डरते थे उनके ग्रोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास आ जाएंगे तो इसके दरवाज़े खुले हुए होंगे और वहाँ के निगहबान उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, पाकीज़ा हो तुम इसमें हमेशा के लिए जाओगे। तो इस आयत में ये भी बताया गया कि जन्नत के दरवाज़े इनके ऊपर खुले होंगे, यानी 8 दरवाज़े जो जन्नत में हैं। हदीस में आता है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, इनमें से एक रैयान है जिससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इसी तरह दूसरों दरवाज़ों के नाम भी हैं, जैसे कि बाबुस्सलात, बाबुस्सदक़ा, बाबुल जहाद वग़ैरह। हर दरवाज़े की चौड़ाई 40 साल की मुसाफत के बराबर होगी। इसके बावजूद ये भरे हुए होंगे। सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जन्नत में सबसे पहले जाने वाले ग्रोह के चेहरे 14वीं रात की चाँद की तरह और दूसरे ग्रोह के चेहरे आसमान पर चमकने वाले सितारों में से रोशन तरीन सितारे की तरह चमकते होंगे। जन्नत में बोलो बराज और थूक बलगम से पाक होंगे। इनकी कंघियाँ सोने की और पसीना कस्तूरी होगा। इनकी अंगीठियों में खुशबूदार लकड़ी होगी। इनकी बीवियाँ अल-हुरुल ईन होंगी। इनका कद आदम की तरह 60 हाथ होगा। बहरहाल ये लोग क्या कहेंगे, ये जन्नतियों की क्या दुआ होगी। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाअ फ़निअमा अजरुल आमिलीन। और ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस ज़मीन का यानी जन्नत का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें रहें। बस अमल करने वालों के लिए क्या ही अच्छा बदला है। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नतियों की दुआ है और ये पता चलता है कि जन्नती बेअमल लोग नहीं हो सकते, बाअमल लोगों के लिए जन्नत बनाई गई है। व तरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श।
युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुज़िय बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तू फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हम्द व तस्बीह करते हुए देखेगा, और उनमें इंसाफ का फ़ैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सारी खूबी अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये हामिलीन अर्श फरिश्ते ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श ज़मीन पर उठा कर लाएंगे और अल्लाह की तारीफ़ और तस्बीह हम्द और तस्बीह बयान करते होंगे। और जैसे जन्नतियों का भी आखिरी कलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन होगा, तो यहाँ पे भी आखिरी कलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन किया जा रहा है। इसके बाद अगली सूरत अल-मुमिन है, जिसमें आयत नंबर 7 में भी हम फरिश्तों ही का ज़िक्र पढ़ेंगे। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। अर्श के उठाने वाले और इसके आस पास के फ़रिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू इन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोज़ख के अज़ाब से भी बचा ले। सुभान अल्लाह। तो ये मलाइका मुक़र्रबीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुक़र्रब फ़रिश्ते अहले ईमान के उस ग्रोह के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह ताला की आगे तौबा इस्तग़फ़ार करता है। ये वो फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उठाए हुए हैं। इनका एक काम तो ख़ुद यही है कि वह अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करते हैं, और इनका दूसरा काम यह है कि ये अहले ईमान की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और क्या कहते हैं? रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, तू इन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया है, और इनके बाप दादों और बीवियों और औलादों में से भी उनको जो नेक अमल हैं। यकीनन तू तो गालिब और हिकमत वाला है। इसका मतलब ये है कि सब को फिर जन्नत में इस तरह यकसा मर्तबा दिया जाए कि अदना को भी आला मकाम अता कर दिया जाए। आला मकाम वाले को अपने अजीज़ व क़ारिब से मिलने के लिए अदना पे ना लाया जाए, बल्कि अदना वाले को आला मकाम पर ले जाया जाए। लेकिन ये सिर्फ़ उन्हीं के साथ होगा जो सब नेक अमल होंगे। तो जहन्नम में जो चले जाएंगे उनका मामला उससे मुख्तलिफ होगा। और इसी को एक कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह भी बता दिया है कि सूरत अत्तूर में आता है, वो लोग जो ईमान लाए और इन्हीं की पैरवी उनकी औलाद ने ईमान के साथ की, हमने इनको मिला दिया इनके साथ उनकी औलाद को, और हमने इनके अमलों में से कुछ कम नहीं किया। यानी ऐसा होगा, फिर ये फ़रिश्तों की ये दुआएं भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। वक़िहिमुस सय्यिआत वमन तक़िस सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतहु ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। और इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। अब ये कितनी खूबसूरत दुआ। हम कभी सोचते हैं कि फ़रिश्ते हमारे लिए ये दुआ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अहले ईमान होना और अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार तौबा करते रहने वाला होना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक़ तो ये है कि उस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर दी, और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है, यानी यही असल कामयाबी है कि उस दिन के शर से बचकर इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये वो खूबसूरत आयात हैं जिनमें अहले ईमान के लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं। एक तो ये कि फ़रिश्ते उनके लिए गायबाना दुआ करते हैं, और दूसरे ये कि ईमान वाले अपने ख़ानदान वालों के साथ जन्नत में इकट्ठे होंगे। यानी अहले ईमान अहले खाना के साथ जन्नत में इकट्ठे होंगे, उनको एक दर्जों पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो ये खूबसूरत दुआएं हैं। अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान के हक़ में बख़ैर आफ़ियत कबूल मंजूर फ़रमाएँ। इसके अलावा कुरान में और बहुत सी ऐसी, इनके आगे ही तज़किरा आ रहा होता है कि अहले जहन्नम भी बहुत सी पुकारें लगा रहे होंगे, लेकिन उनमें सिवाय हसरत के कुछ नहीं होगा। तो जो अहले ईमान होते हैं, और अमल और ईमान दोनों ज़रूरी हैं। ईमान के साथ अमल सालेह का होना बहुत ज़रूरी है। खाली ईमान और अमल है ही नहीं, ये नहीं दुरुस्त तरीका। इसके साथ ही आज का सबक हम मुकम्मल करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।